तुम वापस आ गई। उस प्राणी की आवाज गूंजते ही पूरा कब्रिस्तान कांप उठा। रिया डर कर पीछे हट गई। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। ये मुझे कैसे जानता है? आर्यन चिल्लाया। रिया, उसकी बात मत सुनो। लेकिन वो प्राणी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता रहा। उसकी लाल आंखें लगातार रिया को घूर रही थीं। 20 साल, उसकी भारी आवाज गूंजी। मैं 20 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तभी रिया के दिमाग में एक याद चमकी। छोटी रिया, यही कब्रिस्तान और वही लाल आंखों वाला प्राणी। उसके सामने जमीन पर बना एक अजीब लाल चिन्ह। रिया कांप उठी। नहीं! मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी। रिया घबरा कर बोली, किसे? मीरा धीरे से बोली, तुम्हें। अचानक दीवारों पर बने लाल चिन्ह चमकने लगे। रिया का सिर दर्द से फटने लगा और तभी उसे सब याद आ गया। 20 साल पहले रिया और मीरा खेलते हुए इस चर्च के नीचे आ गए थे। उन्हें एक पुरानी किताब मिली। उस किताब में किसी चीज को बुलाने की रस्म लिखी थी। छोटी रिया ने खेल खेल में वो रस्म पूरी कर दी और उसी पल वो दरवाजा खुल गया। रिया की सांसें रुक गईं। तो ये सब मेरी वजह से हुआ? प्राण मुस्कुराया। तुमने मुझे इस दुनिया में आने दिया। तभी आर्यन गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन अगले ही पल प्राणी ने हाथ उठाया और आर्यन हवा में उछलकर दीवार से जा टकराया। आर्यन! रिया चीख पड़ी। आर्यन जमीन पर गिरा था। उसके होंठों से खून बह रहा था। पूरा कब्रिस्तान टूटने लगा। लाल चिन्ह और तेज चमकने लगे। प्राणी रिया के करीब आया। अब दरवाजा पूरी तरह खोल दो। रिया रोने लगी। नहीं! तभी मीरा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था। रिया, तुम्हें इसे रोकना होगा। कैसे? मीरा ने जमीन पर अपने लाल चिन्ह की तरफ देखा। जिस तरह तुमने दरवाजा खोला था, उसकी आवाज कांप गई। उसी तरह तुम उसे हमेशा के लिए बंद भी कर सकती हो। रिया समझ गई, अगर उसने दरवाजा बंद किया तो वो भी हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। अचानक प्राणी गुस्से से चीखा, तुम मेरी हो। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आखिरी बार आर्यन की तरफ देखा। आर्यन मुश्किल से मुस्कुराया। रिया, खत्म कर दो इसे। रिया धीरे धीरे उस लाल चिन्ह के बीच जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों के सामने सारी यादें घूमने लगी। मीरा, आर्यन, पुराना चर्च और वो रात। रिया रोते हुए बोली, जो मैंने शुरू किया था। उसने आंखें बंद कर लीं। आज उसे खत्म भी मैं ही करूंगी। अचानक पूरा कब्रिस्तान तेज सफेद रोशनी से भर गया। प्राणी जोर जोर से चीखने लगा। उसका शरीर अंधेरे में टूटने लगा। नहीं! और अगले ही पल पूरा चर्च जोरदार धमाके के साथ ढह गया। अगली सुबह चर्च सिर्फ खंडहर बन चुका था। पुलिस को वहां किसी का शरीर नहीं मिला। न रिया, न आर्यन, न मीरा। उस जगह को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ महीनों बाद एक लड़का उस पुरानी चर्च के पास वीडियो बना रहा था। तभी उसका कैमरा ग्लिच होने लगा और स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए एक लड़की दिखाई दी। सफेद ड्रेस, काली आंखें और होंठों पर हल्की मुस्कान। फिर स्क्रीन पूरी काली हो गई, लेकिन वीडियो के आखिरी सेकंड में एक धीमी आवाज सुनाई थी, मैं अभी भी यही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल इवनिंग स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें।